महावीर भगवान ने जो किया वो नहीं अपना पाया, कोई बात नहीं, लेकिन महावीर भगवान ने जो कहा उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हम पूरी तरह नहीं अपना पा रहे हैं, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए कि हम प्रयास करके उसको अपना लें। एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। कल की ही बात है। कल प्रातः काल प्रवचन चल रहा था। अब प्रवचन चल रहा था तो उस समय एक छोटी सी बच्ची आई, होगी लगभग 4-5 साल की, और वह बच्ची आई, प्रवचन चलते चलते उसने कहा, इशारा किया, मैंने प्रवचन रोक दिया। प्रवचन रोकने के बाद मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा भगवान जी, भगवान जी। बच्चे के शब्द सुनना आप ध्यान से। उस बच्ची ने कहा भगवान जी, भगवान जी। मैंने कहा हाँ, प्रवचन रुका हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, प्रवचन रुका हुआ है, और मंच पर सिंहासन के पास आकर वो बच्ची बोलती है भगवान जी, भगवान जी। मैंने कहा क्या? बोली भगवान जी एक बात बताओ, भगवान का खून सफेद क्यों होता है? भगवान का खून सफेद क्यों होता है? अब छोटी सी बच्ची उसको क्या जवाब दें कि भगवान खून सफेद क्यों होता है? तो मैंने उससे कहा भगवान जी सबसे प्यार करते हैं, भगवान जी सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, सबसे वात्सल्य रखते हैं, सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं, इसलिए भगवान का खून सफेद होता है। वो चली गई। फिर मैंने प्रवचन शुरू कर दिया। देखिए छोटे से बच्चे के मन में एक जिज्ञासा आई कि भगवान का खून सफेद क्यों होता है। और जरा आप भी इस बात पर विचार करिएगा, कि इस बात पर चिंतन करिएगा, जब एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम जागृत होता है, एक बच्चे के प्रति अपना वात्सल्य जागृत होता है, स्नेह जागृत होता है, तो माँ का रक्त भी दुग्ध बनकर बहने लगता है। एक बच्चे के प्रति जब प्रेम वात्सल्य उमड़ता है तो माँ का रक्त भी दुग्ध बन जाता है। तो महावीर भगवान ऐसे वीतरागी भगवान, जिनेंद्र भगवान, जिनका प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से स्नेह और वात्सल्य था, इसलिए सारा का सारा खून ही सफेद हो गया था। ऐसे महावीर भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात चल रही है एकता की। बात तो सही है, एकता तो होना चाहिए। आपने लालमन दास जी का नाम सुना होगा। लालमन दास जी एक बार अचानक चलते चलते उनकी दृष्टि चली गई, और दृष्टि चली गई तो वो अंधे हो गए। फिर भी उनकी भगवान के दर्शन के प्रति तीव्र लालसा बनी रहती थी, तीव्र लालसा। इसलिए वे मंदिर अवश्य जाते थे, जबकि आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था, अंधे हो चुके थे। उसके बाद भी भगवान के दर्शन करने की लालसा होने के कारण वो प्रतिदिन देव दर्शन करने जाते थे। एक दिन भगवान के दर्शन करने गए और वहां पर वो माला फेर रहे थे। माला फेरते फेरते अचानक वह माला टूट गई। जब माला टूट गई तो उसके जो मणि थे, मनके थे, वो बिखर गए। माला टूटने से लालमन दास जी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने उसी समय नियम ले लिया कि जब तक मैं माला के पूरे मोती नहीं ढूंढ लूंगा तब तक मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक संकल्प कर लिया, और वह आंखों से अंधे हैं, और वह मोतियों को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। एक एक मोती अपने हाथ से टटोल कर ढूंढ रहे हैं। मोती मिलते जा रहे हैं और वो मोती को इकट्ठा करते जा रहे हैं। आने जाने वाले जो थे उनसे भी उन्होंने मोती ढूंढवाने के लिए कहा। उन्होंने भी मोती को ढूंढवाया, जो मिला जितना मिला ढूंढ लिए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा एक मोती कम रह गया। अभी एक मोती कम रह गया, और उसको खूब ढूंढने का प्रयास किया। सभी लोगों से ढूंढवाया, मिल नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया था कि जब तक पूरे मोती के दाने नहीं मिल जाएंगे, माला के दाने नहीं मिल जाएंगे, तब तक मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा।
और वो ढूंढते रहे, प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। हाथ से टटोल टटोल कर जा रहे थे। अचानक मंदिर की वेदी की जो चौखट थी, वो चौखट उनके सर से टकरा गई और वो टकरा गए वेदी से। और जैसे ही वेदी से टकराए तो उनके मस्तक में चोट लग गई, खून आने लगा, खून आने लगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखना, उस चोट लगने के कारण जो उनकी आंखों की दृष्टि जिस नस की वजह से चली गई थी, वो नस खुल गई और उनकी दृष्टि वापस आ गई। लालमन दास जी की घटना बता रहा हूं। उनकी दृष्टि वापस आ गई। उन्होंने उस समय उस खून को नहीं देखा, उस समय उन्होंने उस मोती को देखा कि मोती कहां रह गया है। उस मोती को ढूंढने का प्रयास किया। क्यों? वो दृष्टि कब आई उनकी, कैसे आई? माला के प्रति उनकी आस्था थी, श्रद्धा था, विश्वास थी। उस श्रद्धा विश्वास के कारण ही उनकी दृष्टि वापस आ गई। महानुभाव, उन्होंने वो मोती ढूंढा और मोती मिल गया और मोती मिलकर उन्होंने माला को परो दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी का इसका क्या मतलब आज जन्म कल्याण के समय। महावीर भगवान ने हमारे लिए एक मोती दी है, माला दी है। और महावीर भगवान ही क्या, आदिनाथ से लेकर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनवनाथ 24 तीर्थंकर भगवान ने हमारे लिए जैन धन रूपी एक माला दी है। उस माला को हमने संभालने के लिए दिया था कि संभाल कर रखना। हमने चतुर्थ काल तक, जब तक महावीर भगवान रहे तब तक तो हमने उस माला को संभाला। और महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद थोड़े समय तक और संभाला। लगभग 680-83 वर्ष तक हमने उस माला को संभाल के रखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमने उस माला को टूट गई। वो क्या कारण बना पता नहीं, लेकिन वो माला टूट गई। माला टूट गई, मन के बिखर गए। और मन के बिखर गए तो एक वहां एक वहां एक वहां अलग अलग चले गए। कहां कहां चले गए? पहले वो माला 2 भागों में बटी, दिगंबर और श्वेतांबर में। फिर उसके बाद और भाग बटे, वो माला बिखरती चली गई। फिर वो 13 पंथी 20 पंथी में बट गई। फिर वो कांजी मत में उतारण पंथी में बट गई। यहाँ श्वेतांबर में थानक में बट गई, मूर्ति पूजक में बट गई। उसके बाद वो मूर्ति पूजक में भी 13 पंथी बट गई। फिर ना जाने कितने सारे भेद हमारे ही बढ़ते चले गए, हमारे वो मत बनते चले गए, निकलते चले गए। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे वो 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, चाहे वो थानक वाला हो चाहे मूर्ति पूजक वाला हो, मानता तो एक ही भगवान को है। किसको मानता है? महावीर भगवान को। महावीर भगवान को मानता है, नमोकार मंत्र बोलता है। यही तो उसकी एकता है। चाहे कितने ही भेद बढ़ जाए, कितने ही पंथ में बढ़ जाए, मानेंगे तो सभी महावीर भगवान को ही मानेंगे। और मंत्र जपेंगे तो नमोकार मंत्र ही जपेंगे, ये तो निश्चित है। तो महानुभाव, जैसे वो लालमन दास जी ने माला पिरो ली ना, हमें भी उस माला को पिरोने का ही काम करना है, एकता का काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। जब एकजुट होकर काम करते हैं तो वो काम जरूर होता है, सफलता को प्राप्त करता है। आपको सफल होना है तो एक जरूर होना पड़ेगा। देखिए, महावीर बनने की यात्रा, महावीर बनने की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? एक छोटे से नियम से। एक छोटा सा नियम भी आपने ले लिया। यदि आज आपने एक छोटा सा नियम लेकर उसकी दृढ़ता से पालन कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं, एक दिन आप भी महावीर जैसे बनेंगे, आप भी महावीर बनेंगे। शुरुआत तो एक नियम से ही होती है। एक छोटा सा नियम पालन करने से महावीर बना जा सकता है। आप अपने अंदर भावना जागृत करें कि कैसे एक छोटा सा नियम कैसे पल गया और कैसे छोटे से नियम से महावीर बन गए। आप विचार करिएगा, एक छोटा सा नियम महावीर बना सकता है। एक भील और भीलनी शिकार खेलने जा रहे हैं, तभी वहां पर देखा एक मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। वो मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए वहीं पर बैठ गए। उपदेश के पश्चात सभी लोग कुछ ना कुछ नियम लेके जा रहे थे। मुनिराज ने उस भील को भी बुलाया, इधर आओ। वो भील भी आ गया। बोले तुम भी कुछ नियम ले लो। बोले नियम क्या होता है? नियम संकल्प होता है, नियम प्रतिज्ञा होती है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? बोले बहुत कुछ होगा, आप नियम ले लो।
बोले मैं कोई नियम, मैं कोई संकल्प, मैं कोई प्रतिज्ञा नहीं ले सकता, मैं तो भील हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुनिराज ने कहा अहिंसा धर्म का पालन किया करो। महावीर भगवान का संदेश है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अच्छा, तो अहिंसा में हिंसा नहीं करना, मेरा तो काम ही हिंसा करना है, मैं तो हिंसा करता हूं, मेरा काम हिंसा करना है, मैं तो शिकार खेलता हूं। अच्छा, बोले इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, मैं इसी का सेवन करता हूं। मुनिराज ने कहा अच्छा एक काम करना। मुनिराज ज्ञानी थे और ज्ञानी इतने ज्ञानी कि उन्होंने जान लिया था कि भवांतर में इसका क्या होने वाला है। वो भील, पुरुरवा भील था। मुनिराज ने कहा कौवे का मांस खाते हो? बोले क्या मुनिराज आप भी कैसी बातें करते हैं, कौवे का मांस कोई खाता है? कोई नहीं खाता। अच्छा, कौवे का मांस कोई नहीं खाता? बोले नहीं, कौवे का मांस कोई नहीं खाता। चलो यही संकल्प ले लो, यही नियम ले लो कि कौवे का मांस नहीं खाएंगे। बोले अच्छा ये तो कोई बात नहीं, ये तो ले लेंगे, क्यों कोई खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं तो नियम लेने में क्या बुराई है, मैं तो ले लूंगा। उसने नियम ले लिया। किसके सामने? एक मुनिराज के सामने एक छोटा सा नियम लिया, जिसका पालन करने के लिए उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। वो दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ संकल्प, मरने की नौबत आ गई। कालांतर में इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि वैद्य ने कह दिया कि बस अगर ये औषधि कौवे के मांस के साथ खिला दी जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भील ने कहा कोई बात नहीं, खिला देंगे। भील कहता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने मुनिराज से नियम लिया है, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अरे काय का नियम, कैसा नियम, कौन सा नियम? हो गया नियम, जान रहेगी, पालन कर लेना नियम। बोले नहीं, मर जाऊंगा लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। मुनिराज से नियम लिया था, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। और उस भील ने उस नियम को दृढ़ता से पालन किया, कौवे का मांस का सेवन नहीं किया। उसका मरण हो गया और मरण होने के उपरांत देव पर्याय को प्राप्त हुआ। एक छोटे से नियम का प्रभाव इतना बड़ा पड़ गया कि देव पर्याय को प्राप्त हो गया। और वही पुरुरवा भील आगे चलकर कई गतियों में जाकर, कई पर्यायों में जाकर ऐसा समय आया कि जब वह मारीची की पर्याय में भी आया, फिर वह आगे चलकर वही जीव ना जाने कितनी बार त्रियंच पर्याय में गया। वही जीव नरक की पर्याय में भी गया, देव की पर्याय में भी गया, मनुष्य की पर्याय में भी गया, चतुर्गति भ्रमण करता रहा। देखिए, जीव की भवितव्यता जरूर आती है, जरूर आती है, निश्चित आती है। और कब कौन सी पर्याय में, किस पर्याय में भवितव्यता आ जाए पता ही नहीं चलता। दो मुनिराज एक सिंह को संबोधन करने आ गए। एक मुनिराज आए थे, एक मुनिराज बोले प्रवचन करना है तो प्रवचन करना है तो लोगों की भीड़ चाहिए, अगर भीड़ होगी तभी प्रवचन करेंगे, वरना किसको प्रवचन सुनाएंगे। बात चल रही थी, मैं कुनकुन भारती में था, विद्यानंद जी मुनिराज के साथ में रहा, उनके पास रहता था। तभी वहां पर उन्होंने एक शब्द बोला, बहुत अच्छा शब्द लगा। आचार्य श्री बोले भैया, जब एक शेर को संबोधन करने दो मुनिराज आ सकते हैं तो दो श्रावकों को संबोधन करने एक मुनिराज नहीं आ सकते क्या? किस लिए भीड़, किसकी भीड़? हजारों की भीड़ लगी हो, हजारों की भीड़ में यदि एक व्यक्ति भी आपके उपदेश को नहीं सुन पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है और अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा है तो आपका उपदेश व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। और चार लोग बैठे हुए हों, चार लोग बैठकर अगर एक व्यक्ति भी आपके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में अपना लेता है तो आपका उपदेश सार्थक हो जाता है। वो कहावत है ना, 1000 मुर्दे मिलकर एक जिंदे को नहीं जला सकते, पर 4 जिंदे मिलकर 1000 मुर्दों को जला सकते हैं। 1000 मुर्दों की आवश्यकता नहीं है, आज समाज में आवश्यकता है केवल 4 जिंदों की। 4 जिंदे हैं तो वो 1000 मुर्दों को जला सकते हैं। एक बुझा दीपक हजारों दीपक को जला सकता है और हजारों बुझे दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते हैं। आज उसकी आवश्यकता है।
चेतना जागृत करिएगा। महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो किया, यदि आप वो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ध्यान देना, महावीर भगवान ने जो किया वो आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम जो कहा वो तो कर लीजिए। जो किया वो आप नहीं कर पा रहे। उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली और दिगंबर दीक्षा लेने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद उपसर्गों को भी सहा। आप दीक्षा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, पर उन्होंने जो कहा वो तो अपना सकते हैं। जो किया वो नहीं अपना सकते, जो कहा वो तो अपना लीजिए। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा, बताइए किसके पास नहीं है अहिंसा? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संसार में ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई जीव है जो सबसे ज्यादा हिंसा करता हो, सबसे ज्यादा हिंसक प्राणी संसार में किसको माना जाता है? आप लोग की नजरों में ही मानते होंगे और सबकी नजरों में मानते हो, किसको मानते हैं? सबसे हिंसक प्राणी। सबकी आवाज आती है, एक शेर को हिंसक प्राणी माना जाता है, शेर हिंसक प्राणी है। अच्छा, मैंने उससे कहा भाई तुमने बताया शेर हिंसक प्राणी है, एक बात बताओ, शेर 24 घंटे हिंसा करता है क्या? 24 घंटे जीवों को मारता है क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करता। फिर कब करता है वो हिंसा? कब जीवों को मारता है? बोले हिंसा वो तभी करता है जब उसको भूख लगती है। भूख लगती है तो हिंसा करता है, और कोई उद्देश्य नहीं है उसका हिंसा करने का। इसका मतलब जिस समय वो हिंसा कर रहा है वो अपने विभाव में आया है, विभाव में आया इसलिए उसने हिंसा की है। जीव जब स्वभाव में रहता है तो वह अहिंसा धर्म का पालन ही करता है। महावीर भगवान ने अहिंसा धर्म नहीं कहा, अहिंसा धर्म तो हमारा स्वभाव है। हर जीव का स्वभाव अहिंसा का पालन करना है, और उसके जीवन में उसके कहीं ना कहीं अंश रूप में अहिंसा विद्यमान रहती है। हर जीव के अंदर अहिंसा है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिसके जीवन में अहिंसा धर्म ना हो, अहिंसा धर्म का पालन न करता हो। जरूर करता है। एक कसाई भी होगा, एक हिंसक प्राणी भी होगा जो जीवों को मारता है, काटता है, बलि चढ़ाता है। वो इतना हिंसक प्राणी जो अपना व्यापार कर रहा है, व्यापार संबंधी हिंसा कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उससे बोले कि अपने बच्चे की बलि चढ़ाओ, उसके हाथ कांपने लगेंगे। जो हजारों की बलि चढ़ाता है वो अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि वहां उसके प्रति अहिंसा के भाव है, अहिंसा अपना रहा है। वो शेर के अंदर अहिंसा है। जब तक वो आराम से भूखा नहीं है, उसका पेट भर गया, पेट भर गया, आराम से चैन की नींद सोता है, उसे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अहिंसा धर्म में रहता है। ऐसे ही हम भी अहिंसा धर्म का पालन ही करते हैं। हमारे अंदर भी अहिंसा विद्यमान है। हिंसा तो हमारा विभाव परिणाम है, अहिंसा हमारा स्वभाव है। आप बताइए, यदि आपका कोई काम बिगाड़ दे, मान लो कोई आप अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया कोई वस्तु लाए और वो कांच की वस्तु थी, और कांच की वस्तु थी, आपने उसको एंटिक पीस बनाकर अपने घर में शोरूम में उसको सजा के रख दिया था। जब शोरूम में सजा के रख दिया, अचानक आपका बच्चा खेलता हुआ आया और उसने उसमें हाथ मार दिया या हाथ लग गया, वो शोरूम से एंटिक पीस गिरकर टुकड़े टुकड़े, 2 टुकड़े हो गए, टूट गया। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और गुस्सा आएगा तो आप हिंसा करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। आप बाहर निकल के आके बच्चे में एक थप्पड़ मारोगे सीधा। देख के नहीं चलता क्या? इतने दूर से लाए थे, इतने प्रेम से लाए थे, मेरे मित्र ने बड़े खास तौर से मुझे दिया था, ये तोड़ दिया, और इतना बोलेगा, उसको बड़बड़ाएगा बड़बड़ाएगा। हिंसा कर रहा है, मार रहा है। केवल मारना ही हिंसा नहीं है। हमारे जैनागम में महावीर भगवान ने ये कहा, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, दिल को ठेस पहुंचाना, वो भी हिंसा है। किसी के मन को दुखा दिया, दिल को दुखा दिया, वो भी हिंसा ही है। आपने उस बच्चे के मन को दुखा दिया, दिल को ठेस पहुंचा दी। बच्चा रो रहा है, एक बात समझ में नहीं आती मेरी, बच्चा रो रहा है, माँ मालूम क्या करती है? एक और थप्पड़ मारती है। आपने भी ध्यान दिया होगा, बच्चा रो रहा है, एक थप्पड़ और मारेगी माँ, और क्या कहेगी ये साथ में?
क्या कहेगी साथ में? चुप हो रहा कि नहीं? ये शब्द जरूर बोलेगी। थप्पड़ मार रही है और कह रही चुप हो रहा कि नहीं है? तुम मार रही हो, वो चुप कैसे होगा? एक और मार दिया, बोले चुप हो रहा कि नहीं? चुप हो, चुप हो। वो चुप होगा कैसे? तुम मारते जा रही हो। देखिए, उस समय थोड़ी देर के लिए आपके विभाव परिणाम हुए और आप अपने स्वभाव से छोड़कर विभाव में आकर आपने बच्चे को पीट दिया, मार दिया। बच्चा रोता रोता भाग गया। जब बच्चा रोता रोता भाग गया तो आपका गुस्सा खत्म हो गया क्या? आधा हो गया, गुस्सा आधा खत्म हो गया। अब आपने क्या किया? जो एंटीक पीस टूटा हुआ डला था, आपने उसको उठाया, उठा के उसको कचड़े घर में डाल दिया, फेंक दिया। गुस्सा कहाँ गया? कचड़े घर में गया गुस्सा। अब नहीं है गुस्सा। अब तो आप अपने काम में लग गए, अपनी रोटी बनाना, सब्जी बनाना, अपने काम करना, काम में लग गए। वो गुस्सा खत्म, क्योंकि अब आप काय में आ गए? स्वभाव में। विभाव में व्यक्ति अधिक से अधिक 48 मिनट के ज़्यादा नहीं रह सकता है। वो विभाव परिणति केवल 48 मिनट की होती है। स्वभाव में तो 24 घंटे रह सकता है। 24 घंटे अपने क्षमा धर्म का पालन कर सकता है, अपने अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है, अहिंसा धर्म में रह सकता है। जीवों को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना है, जीवों को सताना नहीं है, पीड़ा नहीं पहुंचाना है, उनको वेदना नहीं पहुंचानी है। बस यही तो हमारे महावीर भगवान का उपदेश है। महावीर भगवान ने जो किया वो नहीं अपना पाया, कोई बात नहीं, लेकिन महावीर भगवान ने जो कहा उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हम पूरी तरह नहीं अपना पा रहे हैं, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए कि हम प्रयास करके उसको अपना लें। पूरी तरह तो नहीं अपना पा रहे हैं। 5 सिद्धांतों की चर्चा की महावीर भगवान ने, अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत उन्होंने बताए कि इन 5 सिद्धांतों का हमें जीवन में अपनाना चाहिए, हर श्रावक को इसका पालन करना चाहिए। यही अणुव्रत में रूप में बता दिए और यही महाव्रत रूप में बता दिए। अणुव्रत रूप में श्रावकों को और महाव्रत रूप में मुनिराजों को, दोनों को बता दिए कि दोनों को पालन करना है। यही 5 अणुव्रत हैं और यही 5 महाव्रत हैं, इनका पालन करना है। लेकिन क्या करें, श्रावक तो बड़े होशियार, इतने होशियार कि उन्होंने 5 सिद्धांतों को ही बदल दिया। कैसे बदला? अहिंसा, अहिंसा में से आन निकाल दिया, क्या बचा? हिंसा, हिंसा करने लग गए। जो आ निकाला था वो दूसरे वाले में जोड़ दिया। दूसरा वाला सिद्धांत था सत्य, सत्य में जोड़ दिया, क्या बन गया? असत्य, असत्य बोलने लग गए। तीसरा सिद्धांत था अचौर्य, चोरी नहीं करना, उसमें से आ निकाल दिया, चौर्य, चोरी करने लगे। आज जो निकाला था वो चौथे वाले में जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य था, अब ब्रह्मचर्य हो गया, कुशील का सेवन करने लगे। 5वां वाला था अपरिग्रह, परिग्रह नहीं जोड़ना, परिग्रह में आ निकाल दिया, क्या बचा? परिग्रह। परिग्रह जोड़ने में इतना मस्त हो गए, उसको भी अपने जेब में रख लिया। जो आ निकाला था ना वो भी अपने जेब में रख लिया। तू कहाँ जा रहा, तू भी यहाँ पर आ जा। 5 सिद्धांतों को 5 पापों में परिवर्तित कर दिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो 5 जो सिद्धांत थे वो 5 पाप में परिवर्तित हो गए। महानुभाव, हमें वो 5 सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। वो 5 सिद्धांत आज जैन समाज ही क्या, अन्य समाज भी अगर उन सिद्धांतों को अपना ले, और अन्य समाज ही क्या, पूरे देश में, हर प्रांत में, हर शहर में, हर देश में, जितने भी देश हैं दुनिया के सारे देश यदि इन 5 सिद्धांतों को अपना ले तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको किसी बॉर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी मिलिट्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ना जज की आवश्यकता, ना वकील की आवश्यकता, ना कोर्ट की आवश्यकता, ना ही आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोतवाली की, ना आपको किसी भी शासन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हर व्यक्ति महावीर के इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना ले, बस इन 5 सिद्धांतों को अपना ले, आपका जीवन सुंदर और सलोना बन जाएगा। आपका जीवन उन्नति की और उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का आज आगाज किया है, आज प्रारंभ किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज पहला दिन झंडारोहण के साथ आज प्रारंभ हुई आज की क्रिया, और आगे बढ़कर ये दूसरे दिन और तीसरे दिन प्रभात जुलूस के साथ ये संपन्न क्रिया इसी पंडाल में संपन्न होगी। बड़े हर्ष उल्लास के साथ चारों संप्रदाय सभी लोग मिलकर एकजुट होकर जो
सभी संस्थाओं के सहयोग से ये यमुना पार महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जो हर वर्ष यहाँ पर मनाती है और बड़े धूमधाम से जुलूस निकाल के और भगवान की दिव्य देशना को जगह जगह फहराकर भगवान के जिन धर्म की प्रभावना को जन जन तक पहुंचाने का काम करती हैं, उन सभी संस्थाओं को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। यहाँ की कमेटी, मंदिर कमेटी, साथ में वर्धमान ग्रुप जो इस कार्यक्रम का संचालन करने में अपना पूरा सहयोग करते हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग ऐसे ही हर वर्ष महावीर भगवान के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं वो प्रयास करते रहिएगा। साथ साथ हमारे बीच में धनपाल जी भी आए हुए हैं और उनका जो प्रयास रहता है नैतिक शिक्षण शिविर लगाकर, पिछले 2 वर्षों से ये शिविर नहीं लग पाए, अब पुनः 15 मई से 26 जून तक वो शिविर लगा रहे हैं। बच्चों तक भगवान महावीर के सिद्धांतों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान महावीर की वाणी तो है जो नैतिक शिक्षण शिविर के माध्यम से पहुंच रही है। छोटे छोटे बच्चों के लिए वो संस्कार दिए जा रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना, हमें कुशील सेवन नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना, हमें हिंसा नहीं करना, महावीर भगवान के धर्म का पालन करना है, जियो और जीने दो का पालन करना है। ये सिद्धांत इन छोटे छोटे से बच्चों के माध्यम से जब शिक्षण शिविर के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं तो वही बच्चे आगे चलकर ऐसी संस्थाओं में ऐसी समितियां बनाकर सामने आते हैं जो महावीर भगवान के सिद्धांतों को जन जन तक, देश देश कर क्या विदेश तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। उन्हीं संस्थाओं से निकलते हैं वो बच्चे। हम बच्चों को संस्कारित करें और जो शिक्षण शिविर लगाए जाते हैं उसमें अपने बच्चों को भेजकर महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपने बच्चों के हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित ही आपके बच्चे भी एक दिन महावीर बने। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की।